हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी यूथ पर। आज हम लोग यहाँ देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 8 से जो क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 8 का हमारा नाम है भारत। एक मिनट। भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इस चैप्टर से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बना है वह है मौसम क्या है। तो मौसम किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन को मौसम कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौसम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? तो मौसम में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है? तो वह है तापमान, वर्षा तथा सूर्य के विकिरण। यह तीनों चीज़ें शामिल होती हैं मौसम में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब मौसम बहुत दिनों तक गर्म रहता है तो आपको किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती? तो जब मौसम बहुत दिनों तक गर्म रहता है तो हमें ऊनी वस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ठंडी और तेज हवाओं के समय लोग सामान्यतः क्या पसंद करते हैं? तो ठंडी और तेज हवाओं के समय जो लोग की पसंद होती है वह गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दिसंबर से फरवरी तक कौन सा मौसम होता है? जो भारत में दिसंबर से फरवरी तक का मौसम होता है वह सर्दी का मौसम होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मार्च से मई तक किस मौसम का अनुभव होता है? तो भारत में जो मार्च से मई तक का मौसम होता है वह मौसम गर्मी का मौसम होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम कब होता है? तो भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वह मानसून का मौसम कब होता है? तो आपका इसका आंसर होगा जून से सितंबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून के लौटने का मौसम कितने महीनों में होता है, किन महीनों में होता है? तो मानसून के लौटने का मौसम किन महीनों में होता है? तो इसका आपका जो आंसर होगा अक्टूबर से नवंबर में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की सीधी किरणें न पड़ने के कारण उत्तर भारत में क्या होता है? तो सूर्य की सीधी किरणें न पड़ने के कारण उत्तर भारत में तापमान कम हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तो गर्मी का जो मौसम है उस मौसम में जो सूर्य की किरणें होती हैं वह सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में तापमान कैसा होता है? तो गर्मी का जो मौसम है इस मौसम में जो तापमान होता है वो बहुत ही अधिक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में दिन के समय कौन सी पवन चलती है या बहती है? तो गर्मी के मौसम में जो दिन के समय में पवन चलती है वह पवन होती है गर्म एवं शुष्क पवन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म एवं शुष्क पवन को क्या कहा जाता है? तो गर्म एवं जो शुष्क पवन होती है उसे लू कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शरबत किस मौसम में पिया जाता है? तो शरबत जो है वह गर्मी के मौसम में पिया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। शरबत किसके दुष्प्रभाव से शरीर की रक्षा करता है? तो शरबत जो है हमें लू से शरीर की रक्षा करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फल शरबत बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इन सभी में से ऐसा कौन सा फल है जिसका उपयोग शरबत बनाने में होता है? तो वह है आम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दही से बने शरबत का कौन सा उदाहरण है? तो दही से बने जो शरबत होते हैं उसे छाछ कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, गर्मी के बाद लोग किस चीज़ से आनंदित होते हैं?
तो गर्मी के बाद लोग पहली वर्षा से आनंदित होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में वर्षा को क्या कहते हैं? तो जो हिंदी में वर्षा को कहा जाता है, तो हिंदी में वर्षा को वर्षा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मराठी भाषा में वर्षा का नाम क्या है? तो जो मराठी भाषा में वर्षा का नाम है उसे पाउस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू में वर्षा को क्या कहते हैं? तो उर्दू में वर्षा को बारिश कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाली भाषा में वर्षा को क्या कहते हैं? तो जो बंगाली भाषा होती है उसमें वर्षा को हम वर्षा के नाम से नहीं बल्कि वर्षा के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस मौसम से संबंधित है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वह किस मौसम से संबंधित है? तो वह है वर्षा से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वर्षा से। अगला क्वेश्चन है, मानसून के मौसम में पवन किस दिशा में बहती है? तो मानसून के मौसम में जो पवन होती है उसकी दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून की पवनें किससे होकर बहती हैं? जो मानसून की पवनें होती हैं वह बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से होकर बहती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून की पवनें अपने साथ क्या लाती हैं? तो जो मानसून की पवनें होती हैं वह अपने साथ नमी को लाती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, नमी। अगला क्वेश्चन है, पवनें जब पहाड़ों से टकराती हैं तो क्या होता है? जब पवनें पहाड़ों से टकराती हैं तो वहाँ पर वर्षा होती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून के लौटने के समय में पवन किस दिशा में बहती है? तो जो मानसून से लौटने का समय होता है उस समय पवन स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून के लौटने के समय मौसम में किन राज्यों में वर्षा होती है? तो मानसून के लौटने के समय में जो मानसून किस राज्यों में वर्षा होती है, इसका आपका आंसर होगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर कई वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं जहाँ पर कई वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को होती है? तो उसको हम जलवायु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जलवायु। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु को किस प्रकार की जलवायु कहा जाता है? तो भारत की जो जलवायु है उसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो मानसून शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है? तो यह अरबी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अरबी भाषा में मौसम शब्द का क्या अर्थ है? तो अरबी भाषा में मौसम शब्द जो है इसका अर्थ मौसम होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर वर्षा किस कारण से होती है? तो भारत में जो अधिकतर वर्षा का कारण है वह है मानसूनी पवन से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि किस पर निर्भर है? जो भारत में कृषि होती है वह कृषि वर्षा पर निर्भर होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छे मानसून का क्या मतलब है? तो अच्छे मानसून से हमारा मतलब है कि पर्याप्त वर्षा और प्रचुर फसल उत्पादन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। जब पर्याप्त वर्षा और प्रचुर फसल उत्पादन होगा वह अच्छे मानसून का मतलब होता है। तो किसी स्थान की जलवायु किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो किसी भी स्थान की जो जलवायु होती है वह उसकी स्थिति,
ऊंचाई, समुद्र से दूरी और ऊंचावत पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित कौन से स्थान बहुत गर्म हैं? तो राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जो जैसलमेर और बीकानेर हैं, यह बहुत ही गर्म स्थान होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के कौन से स्थान पर बर्फीली ठंड पड़ती है? तो जो जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र हैं वह द्रास और कारगिल हैं, जहाँ पर बर्फीली ठंड पड़ती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों की जलवायु कैसी होती है? तो जो तटीय क्षेत्रों की जलवायु होती है वह मध्यम होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई और कोलकाता की जलवायु कैसी है? तो मुंबई और कोलकाता की जो जलवायु है वह न ज़्यादा गर्म है और न ज़्यादा ठंडी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्रों में आर्द्रता अधिक क्यों होती है? तो तटीय क्षेत्रों में आर्द्रता अधिक होने का कारण है समुद्र तट पर होने के कारण। समुद्र तट पर होने के कारण वहाँ के तटीय क्षेत्रों में आर्द्रता अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वह मौसिनराम में होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मौसिनराम कहाँ स्थित है? तो मौसिनराम जो है वह कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है मेघालय में। ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर होगा, मेघालय। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा की क्या स्थिति होती है? तो राजस्थान के जैसलमेर में जो वर्षा की स्थिति है वह वर्षा बहुत ही कम होती है वहाँ पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हम हरे घास वाले मैदान में क्या करना अच्छा लगता है? तो हरे घास वाले मैदानों में हमें खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छोटे पौधों को क्या कहा जाता है? तो जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें झाड़ी कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, झाड़ी। अगला क्वेश्चन है, कैक्टस किसका उदाहरण है? जो कैक्टस पौधा होता है वह किसका उदाहरण है? तो वह एक झाड़ी का उदाहरण है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लंबे पौधों को क्या कहा जाता है? तो जो लंबे पौधे होते हैं उन्हें वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीम और आम किस प्रकार के पौधों के उदाहरण हैं? तो नीम और आम जो है वह लंबे वृक्ष जिनमें बहुत सी शाखाएं और पत्तियां होती हैं, इस प्रकार के पौधों के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नारियल का पेड़ किस प्रकार का है? तो जो नारियल का पेड़ होता है वह किस प्रकार का कहलाता है? तो वह कम पत्तियों वाला वृक्ष होता है। ऑप्शन सी अब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास, झाड़ियाँ और वृक्ष जो बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो जो घास, झाड़ियाँ और वृक्ष बिना मनुष्य की सहायता से उगते हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतियों में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो वनस्पतियों में जो भिन्नता का मुख्य कारण है वह है वर्षा की मात्रा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वनस्पतियों की कितनी श्रेणियां बताई गई है? तो जो भारत में वनस्पतियों की श्रेणियां बताई गई है वह टोटल 5 श्रेणियां बताई गई है। टोटल 5 प्रकार की श्रेणियों की वनस्पतियां भारत में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की वनस्पतियों को किन किन प्रकारों में बांटा गया है? तो भारत की जो वनस्पतियां हैं उन्हें उष्णकटिबंधीय, सदाबहार वन, पतझड़ वन, कंटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पति और मैंग्रोव वन के भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं?
जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वह किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो वह जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इतने घने क्यों होते हैं कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता? तो इसका आपका आंसर होगा कि यह इसलिए इतने घने होते हैं क्योंकि इनमें बहुत ऊंचे और घने वृक्ष होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वन का हमेशा हरा भरा क्यों कहा जाता है? तो जो सदाबहार वन होते हैं उसे हमेशा हरा भरा क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यह अलग अलग समय में पत्तियां गिराते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में कौन से प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं उनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो वह है महोगनी, एबोनी और रोजवुड। यह 3 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वह भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पूर्वी राज्य और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों को और किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन होते हैं उन्हें और किस नाम से जाना जाता है? तो मानसूनी वन के नाम से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन कैसे होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ वन होते हैं वह बहुत ही कम घने होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन किस समय पत्तियां गिराते हैं? तो जो यह वन होते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, वह अपना जो पत्तियां होती हैं उसको किस समय में गिराते हैं? तो इसका आपका आंसर होगा वर्ष के एक निश्चित समय में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों में पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ कौन से हैं? तो इन वनों में जो पाए जाने वाले प्रमुख पेड़ हैं वह साल, सागौन, पीपल, नीम और शीशम है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं? तो यह वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जो होगा आपका वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंटीली झाड़ियाँ किस प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती है? जो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं वह शुष्क भागों में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंटीली झाड़ियों की पत्तियों में बड़े बड़े कांटे क्यों होते हैं? तो कंटीली झाड़ियों की जो पत्तियां होती हैं उनमें बड़े बड़े कांटे इसलिए होते हैं क्योंकि पानी की क्षति को कम करने के लिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंटीली झाड़ियों के महत्वपूर्ण वृक्ष कौन हैं? जो कंटीली झाड़ियों के महत्वपूर्ण वृक्ष हैं वो कैक्टस, खैर, बबूल और कीकर हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कंटीली झाड़ियाँ भारत के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? जो कंटीली झाड़ियाँ होती हैं वह भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो इसका आपका आंसर होगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट और पूर्वी ढाल तथा गुजरात में। ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियों का प्रकार किस पर निर्भर करता है? तो पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पतियों का जो प्रकार होता है वह किस पर निर्भर करता है? तो इसका आपका आंसर होगा उसकी ऊंचाई पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में क्या होता है? तो जब ऊंचाई बढ़ती जाती है तो तापमान घटने लगता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, समुद्र तल से 1500 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ों का आकार कैसा होता है?
तो समुद्र तल से जो 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ होते हैं, उन पेड़ों का आकार होता है शंक्वाकार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शंक्वाकार पौधों को क्या कहा जाता है? शंक्वाकार पौधों को शंकुधारी वृक्ष कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शंकुधारी वनों के महत्वपूर्ण वृक्ष कौन से हैं? तो शंकुधारी वन के जो महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं वह वृक्ष आपके हैं चीड़, पाइन और देवदार। यह तीनों वृक्ष शंकुधारी वृक्ष के महत्वपूर्ण वृक्ष होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन किस प्रकार के पानी में भी रह सकते हैं? तो जो मैंग्रोव वन होते हैं वह खारे पानी में भी रह सकते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मैंग्रोव वन का मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जो मैंग्रोव वन होते हैं वह मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आपका आंसर होगा सुंदरवन और अंडमान एवं निकोबार में यह वन पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का नाम किस वृक्ष की प्रजाति पर पड़ा? जो सुंदरवन है उसका नाम किस वृक्ष की प्रजाति पर पड़ा? तो उसका नाम सुंदरी वृक्ष के प्रजाति पर पड़ा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे हमें कौन सी गैस देते हैं? तो पेड़ पौधे जो होते हैं वह हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पेड़ पौधे कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? तो पेड़ पौधे जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को किससे बचाती हैं? तो पेड़ों की जड़ें जो हैं वह मिट्टी के अपरदन से बचाती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? तो वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियां, शहद, गोंद, लाख, केवल लकड़ी, उपरोक्त सभी। तो इनमें जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी वस्तुएं हम वनों से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन किसके प्राकृतिक निवास हैं? तो वन जो होते हैं वह किसके प्राकृतिक निवास होते हैं? तो वह आपके किसके प्राकृतिक निवास होते हैं? तो इसका आपका आंसर होगा कि वन्य जीवों के। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण क्या हुआ है? तो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण हमारे पर्यावरण में ऐसा हुआ है कि प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त होती जा रही हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हमें पेड़ों की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो हमें पेड़ों की रक्षा करने के लिए लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। आपका सही आंसर जो होगा वह होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मौजूदा पेड़ों की रक्षा करना भी जरूरी है, अधिक पौधे लगाना भी जरूरी है। आपका ऑप्शन डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव मनाने का उद्देश्य क्या है? तो वन महोत्सव मनाने का उद्देश्य जो है वह है लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूक करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वन किसका निवास स्थान होते हैं? तो जो वन होते हैं वह विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का स्थायी निवास होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वनों में किन किन प्रजातियां पाई जाती हैं? वनों में किन किन की प्रजातियां पाई जाती हैं? तो वनों में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे जंतु, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी, कीट और कृमि। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। यह सभी वनों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह बाघ को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? जो एशियाई शेर होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? तो वह गिर वन में पाए जाते हैं, जो कि हमारे भारत में मौजूद है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? जो एक सींग वाले गेंडे होते हैं वह असम के जंगलों में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, असम के जंगलों में। अगला क्वेश्चन है, हाथी किन राज्यों में पाए जाते हैं? जो हाथी है वह किन किन राज्यों में पाए जाते हैं? इसका आपका आंसर होगा कि वह केरल और कर्नाटक, इन दो राज्यों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? तो ऊंट जो है वह भारत के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, भारत के रेगिस्तानों में। अगला क्वेश्चन है, जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो जो जंगली गधा होता है वह कच्छ के रण क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जंगली बकरी, हिम तेंदुआ और भालू किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह सभी जो जीव हैं वह हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हिमालय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जानवर भारत में पाए जाते हैं? तो इन सभी में से कौन से जानवर है जो भारत में पाए जाते हैं? इसका आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नीलगाय, चीतल, भेड़िया, सियार और बंदर, यह सभी जानवर भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आप सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। भारत में निम्न में से कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो जो भारत में इन सभी में से कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं तो वह उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि मैना, तोता, कबूतर और बुलबुल, यह चारों पक्षी भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी उद्यानों का क्या कार्य है? राष्ट्रीय पक्षी उद्यानों का कार्य क्या है? तो वह कार्य है पक्षियों का उनका प्राकृतिक निवास प्रदान कराना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी उद्यान किससे पक्षियों की रक्षा करते हैं? तो जो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान होते हैं वह शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सांपों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो भारत में सांपों की जो प्रजातियां हैं वह सैकड़ों पाई जाती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख सांप कौन से हैं? तो जो भारत के प्रमुख सांप हैं वह कोबरा और करैत होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीवों की प्रजातियां क्यों घट रही है? तो भारत में वन्य जीवों की जो प्रजातियां हैं उसके घटने का कारण जो है वह है वनों के काटने और जानवरों के शिकार से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुत सी वन्य जीव प्रजातियां किस कारण समाप्त हो चुके हैं? तो भारत में बहुत से वन्य जीव प्रजातियां जो हैं वह सभी वनों की कटाई एवं शिकार के कारण समाप्त होते जा रहे हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीवों को बचाने के लिए क्या स्थापित किए गए हैं? तो वन्य जीवों को बचाने के लिए जो स्थापित किए गए हैं तो वह है नेशनल पार्क, पशु विहार और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इन सभी क्षेत्रों को विकास में किया गया है, स्थापित किया गया है वन जीवों को बचाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बाघों को बचाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो बाघों को बचाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? वह है बाघ परियोजना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाथियों को बचाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो हाथियों को बचाने के लिए हस्ती परियोजना शुरू की गई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आप वन्य जीवों के संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? तो हम वन्य जीवों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं जानवरों के अंगों से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार करके। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के शरीर के किन अंगों से बने पदार्थ
नहीं खरीदने चाहिए। तो जानवरों के अंगों से किन पदार्थों को बने हुए नहीं खरीदना चाहिए, तो वह है हड्डी, सींग और पंख। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? जो वन्य जीव सप्ताह है वह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह मनाने का उद्देश्य क्या है? तो वन्य जीव सप्ताह मनाने का जो उद्देश्य है वह है वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने की जागरूकता लाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी पक्षी किस मौसम में भारत आते हैं? तो प्रवासी पक्षी जो होते हैं वह सर्दियों के मौसम में भारत आते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रवासी पक्षी है? तो इन सभी में जो पेलिकन है यह प्रवासी पक्षी है, बाकी यह सब प्रवासी पक्षी नहीं कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन कहाँ से भारत आती है? तो जो साइबेरियन क्रेन पक्षी है यह साइबेरिया से भारत आती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन भारत में किस महीने में आती है? तो जो साइबेरियन क्रेन है वह दिसंबर के महीने में भारत में आती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन भारत में कब तक रहती है? तो जो साइबेरियन क्रेन पक्षी है वह भारत में मार्च के आरंभ तक रहती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन प्रवासी पक्षी हैं? तो इन सभी ऑप्शन में कौन कौन से प्रवासी पक्षी हैं? तो वह है उपरोक्त सभी, यानी पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, कर्ल्यू, पिनटेल बतख, स्टॉर्क और फ्लेमिंगो। ये सभी जो पक्षी हैं यह प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।